Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के चैप्टर 1 नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन करेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के युग पुरुष माने जाते हैं। आपका जन्म सन 1880 में लमही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, फिर स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। उसके बाद जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद का जीवन संघर्षों में ही बीता। मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेकों उपन्यास, अनेकों कहानियां और निबंध भी लिखे हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि उपन्यास हैं। तो सोजे वतन, मानसरोवर 8 भागों में, गुप्त धन कहानी संग्रह है। कुछ विचार, विविध प्रसंग उनके निबंध संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आपके नाटक हैं। इनका साहित्य बहुत विशद है और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में लेखन करते रहे। बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का अध्ययन करेंगे। नमक का दरोगा कहानी आदर्शवाद को प्रतिष्ठापित करती है। सत्यमेव जयते के सिद्धांत को पोषित करती है कि सत्य ही जीतता है। विभिन्न संघर्षों के बाद में भी सत्य की ही विजय होती है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। नमक का दरोगा कहानी में ईमानदारी को प्रमुखता से उकेरा गया है। इस कहानी में कठिनता का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देते हैं। इस पाठ में धन पर धर्म की जीत हुई है। आइए बच्चों, अब हम नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन करते हैं। ये कहानी समाज के यथार्थ को दर्शाती है तथा साथ में ये संदेश देती है कि ईमानदारी की सदैव जीत होती है। सत्य ही सदैव विजयी होता है। सत्यमेव जयते का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाली ये कहानी ये संदेश देती है, ये सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो जीत उसी की होती है। बच्चों, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कोई लोग तो अपना घूस देकर के काम चलाते थे, कोई अपना चालाकी से,
कोई चोरी छिपकर अपना माल निकाल लेते थे। इस विभाग में अधिकारियों की पवारा, क्योंकि इस विभाग में अधिकारियों को ऊपरी इनकम बहुत अधिक होती थी। बंशीधर भी पढ़ लिख करके काम की तलाश में जब निकलते हैं तो उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटे ऋण से हम दबे हुए हैं, लड़कियां जो हैं वो घास फूस की तरह से बढ़ रही हैं। बेटे वेतन जो है वो पूर्णमासी का चांद है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय वो एक सोता है जो सदा चलता रहता है। अंत में अपनी बात को कहते हुए कहते हैं कि जब गरजमंद व्यक्ति मिले तो उससे कड़ाई का व्यवहार करने में ही अच्छा है। जब बेगरज व्यक्ति है तो उससे ज्यादा कड़ाई करना अच्छा नहीं। वैसे आप खुद बुद्धिमान हो। इस लंबे चौड़े उपदेश के बाद बंशीधर इस विस्तृत संसार में निकलते हैं। उनका धैर्य, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी ही उनके सहायक है। दैव योग से उन्हें नमक के विभाग में दरोगा का पद मिल जाता है। इससे बंशीधर के परिवार को जब सूचना मिलती है तो परिवार में बड़ी प्रसन्नता होती है और सभी फूले नहीं समाते हैं। अब बंशीधर ने अपनी ईमानदारी और कार्य कुशलता से कम ही दिनों में सभी अधिकारियों का दिल जीत लिया। सभी अधिकारियों के विश्वास पात्र बन गए। बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो वो सबका विश्वास पात्र बन जाता है, सबका प्रिय बन जाता है। अब यमुना नदी के पास नाव के पुल पर आपकी ड्यूटी थी। बंशीधर जी मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंखें खुली तो उन्हें कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा। गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। चौकन्ने हो गए। आखिर क्या कारण है कि रात में ये गाड़ियां कैसी हैं, कहां जा रही हैं, इनमें क्या भरा हुआ है। अब बंशीधर जब गाड़ियों के पास पहुंचते हैं तो कड़क कर पूछते हैं कि ये गाड़ियां किसकी हैं। एक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इसके बाद एक अगली गाड़ी वाला उत्तर देता है अलोपी दीन की। अगली गाड़ी वाला उत्तर देता है पंडित अलोपी दीन की। बंशीधर फिर पूछते हैं कि कौन अलोपी दीन, तो कहा दातागंज के। अलोपी दीन दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। समाज में उनकी अच्छी पकड़ थी, सदा बच चलता रहता था। अंग्रेज अफसर तो उनके यहां, उनके इलाके में शिकार खेलने आया करते थे। लेकिन वो भी धन लोलुपता के कारण और अधिक पैसा कमाने के कारण नमक का व्यापार चोरी छिपे करते थे। अब जब गाड़ियां पकड़ ली गईं तो फिर पुनः बंशीधर ने पूछा कि इन गाड़ियों में आखिर है क्या। कोई आवाज नहीं आई।
तो बंसीधर जी ने स्वयं गाड़ियों के पास जाकर के एक बोरी को टटोला और बोरी को टटोलने से ये पुष्ट हो गया कि इस गाड़ियों में नमक है। Do self study at home and stay home, save lives. Thank you very much.